अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट 2024 का है वो यहाँ पे 26 मई को होने वाला है। इस बीच यहाँ पे कल जेके बोपी ने आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो यहाँ पे जारी कर दिए हैं। तो होपफुली आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा और आप लोगों ने चेक किया होगा कि आपका एग्जाम जो है वो कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, एग्जाम सेंटर का एड्रेस वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे पता चल गया होगा। इस बीच यहाँ पे आपके पास लास्ट के 5-6 दिन बचे हैं, तो इन 5-6 दिनों में कैसे आपको मैनेज करके चलना है, तो इस वीडियो में उसी के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लिए। तो जान लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो देखिए, एंट्रेंस टेस्ट आपको 26 मई को होने वाला है। इस बीच यहाँ पे आपके पास लास्ट के 6 दिन का टाइम यहाँ पे आपके पास बचा है। होपफुली आप में से मैक्सिमम बच्चे होंगे जिन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया होगा, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बायो और केमिस्ट्री को ही यहाँ पे कवर कर रखा होगा। लेकिन कुछ थोड़े से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। और जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो इन 6 दिनों में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लें, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो इस बीच आप क्या काम कर लेंगे, आप कोशिश करें कि बायो का जितना आप पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ लो, थोड़ा सा स्कोर वहाँ से आपका बनेगा। बाकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बायो को भी लास्ट के 6 दिनों में यहाँ पे कवर कर लोगे। लेकिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी कवर किया है तो वो किन बातों का ध्यान रखेंगे वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने बायो और केमिस्ट्री को ही कवर कर रखा है तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भी आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा खासा बन सकता है अगर आप बायो और केमिस्ट्री को पूरी तरह से यहाँ पे कवर करके आ जाओगे। ठीक, लास्ट के 6 दिन आपके पास बचे हैं। अगर आपने बायो और केमिस्ट्री को ही कवर किया तो कोशिश कर लो फिजिक्स से कुछ इजी यूनिट्स या इजी जो चैप्टर्स हैं 1-2 अगर वहाँ से आपके हो जाएंगे, तो अगर आपके 10 ही मार्क्स जो हो फिजिक्स से भी हो जाएंगे, या 7-8 मार्क्स भी अगर आपके फिजिक्स से हो जाएंगे, तो वो आपकी परसेंटेज को काफ़ी बूस्ट यहाँ पे करेंगे। लेकिन बायो से आप ये याद रखना कि बायो से आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बायो से आपका पूरा का पूरा स्कोर यहाँ पे आना चाहिए। सेम आपका केमिस्ट्री से भी होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी आपको अगर 5-10 मार्क्स छूट भी जाते हैं, लेकिन बाकी का जो पोर्शन रहेगा वो आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे आना चाहिए। और फिजिक्स से अगर आपको 10-15-20 मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं तो वो भी आपके लिए यहाँ पे एनफ है। ठीक, लास्ट के 6 दिन है, कोशिश करना फिजिक्स से जो यूनिट्स आपने छोड़े हैं कोशिश करना एटलीस्ट 15 से 20 मार्क्स आपको फिजिक्स से भी कवर करने, ताकि उससे क्या होगा कि आपकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कट ऑफ आपका काफ़ी ज़्यादा जाता है, और अगर आप अनफॉर्चुनेटली ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं तो आपका कंपटीशन और भी यहाँ पे ज़्यादा जाएगा। अब देखिए, आप लोगों ने रिसेंटली देखा परसों कास्ट कश्मीर ने यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस का पेपर कंडक्ट किया, इनकी एंट्रेंस कंडक्ट किया। उसमें आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे होंगे जिन्होंने वो एंट्रेंस भी दिया होगा। तो उसमें जिन्होंने ना दिया उनको बताता चलूं, कास्ट कश्मीर का जो पेपर था वो यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट आया था। इस बीच यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि क्या जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का भी पेपर उतना ही डिफिकल्ट आ जाएगा। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताता ये चलूँ कि कास्ट कश्मीर का जो पेपर होता है वो हर साल टफ आता ही आता है। बोपी का जो पेपर होता है वो काफ़ी ईजी यहाँ पे होता। काफ़ी ईजी का यह मतलब नहीं कि कल का बच्चा भी करके आ जाएगा, लेकिन कास्ट कश्मीर नीट के हिसाब से जो वो काफ़ी ईजी आता है आपका जेके बोपी का पेपर। ठीक, इसमें आपका जो फिजिक्स का सेक्शन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, लेकिन इसमें आपका थ्योरेटिकल वाली सेक्शन पे भी फोकस रहता है और न्यूमेरिकल वाले सेक्शन पे भी यहाँ पे आपका जो वो फोकस इसमें रहता है। यानी कि कास्ट कश्मीर का जो पेपर होता है वो हर साल टफ आता ही आता है। और इस साल का पेपर भी मैंने आपको समझा दिया था कि इस बार भी पेपर आपका जो होगा वो यहाँ पे टफ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोपी की बात करूँ तो बोपी में आपका पेपर जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी ईजी आता है। इसमें थ्योरेटिकल वाला सेक्शन भी होता है और न्यूमेरिकल वाला सेक्शन भी होता है। ज़्यादा फोकस आपका थ्योरेटिकल वाली सेक्शन पे ही यहाँ पे होता है। ठीक है, इस बीच आपको डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर टफ नहीं आ जाएगा, आपका पेपर जो होता है वो यहाँ पे काफ़ी ईजी आता है जेके बोपी में। ठीक, रही बात जो कास्ट कश्मीर है वो उसका पेपर यहाँ पे आपका टफ आता ही आता है। लेकिन अगर बोपी की मैं बात करूँगा तो फिजिक्स से आपका थोड़ा सा पेपर यहाँ पे डिफिकल्ट बन सकता है, लेकिन केमिस्ट्री और बायो से आपका जो पेपर रहेगा वो यहाँ पे काफ़ी मॉडरेट लेवल का रहेगा एज कम्पेयर टू कास्ट एंड नीट। ठीक, इसमें आपको मॉडरेट लेवल का यहाँ पे रहेगा। इस बीच आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग में से काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि कास्ट कश्मीर का काफ़ी टफ आया, क्या यहाँ पे हमें जेके बोपी का भी टफ आ जाएगा? तो मैंने आपको ये डाउट क्लियर किया। ठीक है, आप लास्ट के 4-5 साल के पेपर देख सकते हैं। सॉरी, 4 साल के ही पेपर, 5 साल तो नहीं हुआ, इस साल 5वां साल है बोपी को एंट्रेंस कंडक्ट करते हुए। तो आपको वहाँ से भी एक आइडिया लगेगा कि पेपर जो वो किस तरीके का आता है, क्या लेवल रहती है यहाँ पे आपके क्वेश्चंस की। और उसके अलावा लास्ट के जो दिन आपके रहते हैं तो इसमें बच्चे क्या होते हैं कि डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, उनको लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है या हमसे ना हो पाएगा। 22,000, 23,000, 24,000 जितने भी हज़ार बच्चे होंगे तो उनमें से हमारी सीट कहाँ से निकलेगी। तो देखिए, आपको लास्ट के दिनों में डीमोटिवेट नहीं होना है। लास्ट के दिनों में आपको जो वो जो डिप्रेशन हो जाता है या एनजाइटी हो जाती है वो इन्हीं वजह से होती है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। अपने मकसद से हम डीमोटिवेट
डीमोटिवेट हो जाते हैं। अपना जो रास्ता हमारा होता है, एक फील्ड जो हमारा होता है, हम उससे यहाँ पे डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब हम डीमोटिवेट एक बार हो गए और लास्ट के दिनों में अगर आप अनफॉर्चुनेटली डीमोटिवेट हो गए, आपने जो पूरे 5 महीने 4 महीने 2 महीने जो पढ़ा होगा वो सारा का सारा यहाँ पे आपका ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि एक बार आप डीमोटिवेट हो गए, आपको एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप लास्ट के दिनों में कुछ भी नहीं कर पाओगे और फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन होता रहेगा कि यार ये तो मैंने अभी पढ़ा था, ये भूल गया, ये तो मैंने अभी पढ़ा था, ये भूल गया, ये यूनिट तो मैंने क्लियर किया था, इससे मैं तो एक क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपका जो डिप्रेशन होगा वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगा और आपकी जो 4 महीने 5 महीने की जो मेहनत होगी वो पूरी की पूरी यहाँ पे रहेगा जाएगी, ठीक, ज़ाया हो जाएगी। ठीक, इसमें आपको ये ध्यान रखना, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी मेहनत आप कर सके उतनी मेहनत आपने की, जितना आपसे हो सका उतना आप लोगों ने किया। इंसान ही होता, कोई मशीन नहीं होती है कि जो पूरा का पूरा कंप्यूटर नहीं है कि पूरा का पूरा कवर कर ले। जितना आपने किया, जितना आपने मेहनत की या जितना आप प्रिपेयर कर सके, उसमें इंसान को खुश रहना चाहिए और बाकी सब कुछ अल्लाह तक है। उसने जो लिखा होगा आपकी किस्मत में वो डेफिनेटली आपको मिल के रहेगा। मेहनत करना या हार्ड वर्क करना ये एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, ये हमको फॉलो करना ही करना होता है। बाकी जो किस्मत में होगा वो यहाँ पे आपको मिलकर ही यहाँ पे रहेगा। बाकी पेपर में आप डिमोटिवेट मत हो जाओ, पेपर आपका काफ़ी ईजी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू कास्ट कश्मीर। कास्ट कश्मीर का पेपर टफ रहता है। डिमोटिवेट मत हो जाओ, टेंशन मत लो, परेशानी मत लो, जितना कवर कर सकते हो उतना कवर कर लो। जितना आपने कवर किया उस पर ही आप जो हो रिविजन वगैरह रिवाइज वगैरह करते रहो और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा जाएगा। सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन 22,000 23,000 जो बच्चे होते हैं उसमें मैक्सिमम बच्चे होते हैं जिनके 30 और 20 के आसपास स्कोर यहाँ पे रहता है। तो उसमें आपको घबराने की कोई बात यहाँ पे नहीं है। और इसी तरह मैं आगे चल के वीडियो डाल के आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर लूँगा अपने हिसाब से। बाकी मोटिवेशन से ज़्यादा आपको जो वो अपना हार्डवर्क और अपनी मेहनत यहाँ पे करनी है ताकि आपका स्कोर अच्छा आ जाए और आपको इंशाल्लाह एक अच्छी जीएमसी में एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिलहाल वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, लगभग 7 मिनट का वीडियो हो गया। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी।